वेलकम टू यूजीसी नेट क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जी हाँ, व्यक्तिगत भिन्नताएं के बारे में बताऊंगा। टीचिंग एप्टीट्यूड के इससे पहले भी कई क्लासेस हो चुकी है। यदि वह क्लासेस आप नहीं देखे हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के पेड कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं या हमारे कोचिंग स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड क्लासेस जो कि जमशेदपुर झारखंड में है, इसके ऑफलाइन रेगुलर कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो वहाँ से आप व्हाट्सएप नंबर से कॉन्टैक्ट करके जानकारी प्राप्त करके एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों, यदि आप टीचर, प्रोफेसर या रिसर्चर बनना चाहते हैं तो यह यूट्यूब चैनल आपके लिए है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा सामने की बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस पर अपलोड होने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बताएंगे आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भिन्नताएं। सबसे पहले इसके मीनिंग के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, इंडिविजुअल डिफरेंस होता है क्या है? व्यक्तिगत भिन्नता। जैसे कि आप सब जानते हैं, संसार में कोई दो प्राणी एक समान नहीं होते हैं। उसमें शारीरिक समानता होती है भी, उसमें कुछ विभिन्नता होती है। इसे ही हम लोग व्यक्तिगत विभिन्नता बोलते हैं। दोस्तों, दो जुड़वा बच्चे भी देखने में बिल्कुल सेम लगते हैं, बट उसमें भी व्यक्तिगत भिन्नता होती है। उसके स्वभाव में, उसके व्यवहार में, उसके ज्ञान में अंतर होता है। इस कारण उन दोनों में हम लोग विभेद कर सकते हैं, जिसे हम लोग व्यक्तिगत भिन्नताएं कहते हैं। दोस्तों, व्यक्तिगत भिन्नताएं की परिभाषा कई विद्वानों ने दी है, जिसमें से एक है आपका स्किनर। स्किनर के अनुसार इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर इंक्लूडिंग एनी मेजरेबल एस्पेक्ट ऑफ द टोटल पर्सनालिटी। जी हाँ, व्यक्तिगत विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सके। ये परिभाषा स्किनर ने दी है सर्वप्रथम। इसमें बताया कि संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू जिसको हम माप कर सकते हैं और विभिन्न एक दूसरे को भिन्न कर सकते हैं, तो इसे हम लोग व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। दूसरा डिफिनेशन आपका टायलर का है। मेजरेबल डिफरेंसेस हैव बीन शोन टू एग्जिस्ट इन फिजिकल साइज एंड शेप, साइकोलॉजिकल फंक्शन, मोटर कैपेसिटीज, इंटेलिजेंस, अचीवमेंट एंड नॉलेज, इंटरेस्ट, एटीट्यूड एंड पर्सनालिटी ट्रेट्स। इनके अनुसार शरीर के आकार और स्वरूप, शारीरिक गति संबंधी क्षमताओं, बुद्धि बुद्धि उपलब्धि, ज्ञान, रुचियों, अभिवृत्तियों और व्यक्तित्व के लक्षणों में माप की जा सकने वाली विभिन्नताओं की उपस्थिति सिद्ध की जा चुकी है। टालर ने सभी चीजों को विस्तृत उल्लेख किया है जिससे एक व्यक्तित्व का निर्माण होता है, और उसमें किसी भी विभिन्नता होने पे हम व्यक्ति को एक दूसरे से भिन्न कर सकते हैं, विभेद कर सकते हैं। दोस्तों, यह इंडिविजुअल डिफरेंस टॉपिक पीएचडी एंट्रेंस या एनटीए यूजीसी नेट वालों के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो सीटेट या बीएड कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपका क्वेश्चन में भी दे सकता है कि एक डिफिनीशन दे देगा और उसका ऑप्शन दे देगा कि यह डिफिनीशन किसके अनुसार दिया गया है। तो इसमें आपका एक एक टायलर का क्वेश्चन बनेगा, एक दूसरा स्किनर का। दोस्तों, अब इससे व्यक्तिगत भिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारकों की बात कर लेते हैं। इफेक्टिव फैक्टर ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भिन्नता के प्रभावी कारक, यानी व्यक्तिगत भिन्नता को कौन प्रभावित करते हैं। इसमें दो मेन मेजर है आपका। पहला है हेरिडिटी, वंशानुक्रम, और दूसरा इन्वायरमेंट, वातावरण। हेरिडिटी क्या था, वंशानुक्रम। दोस्तों, अपन देखेंगे कि जिसके परिवार में अगर मान लीजिए कोई डॉक्टर है तो उसके बच्चे भी जनरली डॉक्टर बनते हैं, लेकिन ऐसा कम होता है। किसी की फैमिली और फादर डॉक्टर है तो उसके बच्चे भी संभावना होती है कि वो भी डॉक्टर बनेंगे, और उसमें कुछ कुछ गुण उनके आ जाते हैं, क्योंकि इसमें वंशानुक्रम का भी प्रभाव होता है और जिस इन्वायरमेंट में वो रहते हैं घर परिवार में उसका भी प्रभाव पड़ता है, यानी इसमें डबल प्रभाव पड़ता है। तो उसको डॉक्टर बनने की ज़्यादा संभावना होती है। लेकिन ऐसा ये भी नहीं है कि जो परिवार के फादर डॉक्टर है तो उनके पुत्र डॉक्टर ही बनेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जनरली इसका प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ आप लोग देखे होंगे कि किसी के परिवार में अगर पिता लंबे हैं, मोटे हैं, या उनका परिवार में कुछ खास विशेषता है तो उनके बच्चे में भी वो विशेषता व गुण पाए जाते हैं। तो ये सब क्यों होता है? ये वंशानुक्रम, हेरिडिटी का प्रभाव है। दूसरा है आपका पॉइंट इन्वायरमेंट, वातावरण। वातावरण भी व्यक्तिगत भिन्नता का एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। वंशानुक्रम के प्रभाव को हम लोग वातावरण के द्वारा ही उसको नियोजित कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। जैसे कि मैं पहले बताया कि ये कोई जरूरी नहीं है कि जिसके फादर डॉक्टर है तो उसके पुत्र भी डॉक्टर बनेंगे। इसका यही कारण है कि उस पर क्या होता है, वातावरण का प्रभाव पड़ता है और वो दूसरी तरफ मूव कर जाते हैं।
यानी जो वंशानुकरण के प्रभाव को इन्वायरमेंट के द्वारा हम लोग कम कर सकते हैं। बच्चे जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, जिस इन्वायरमेंट में पलते बढ़ते हैं, उसका उसका व्यक्तित्व पे पूरा प्रभाव पड़ता है। जैसे कोई व्यक्ति अगर शिक्षित परिवार से है तो उस पर उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। एक स्टूडेंट अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, वहाँ के टीचर अच्छे हैं, पढ़ाई अच्छी है, तो उस पर भी उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और वह एक नॉर्मल स्टूडेंट जो कि किसी गवर्नमेंट स्कूल में या जहाँ पूर्ण सुविधा उपलब्ध नहीं है वहाँ के बच्चे पढ़ते हैं, तो उसमें दोनों में अंतर होता है। तो ये किसके कारण हुआ? ये इन्वायरमेंट के कारण इसमें दोनों में अंतर हुआ और ये व्यक्तिगत विभिन्नता हुआ। साथ ही साथ व्यक्ति के सामाजिक इन्वायरमेंट का भी प्रभाव पड़ता है, यानी व्यक्ति के ऊपर परिवार, समाज, स्कूल, कॉलेज, यानी जो भी इन्वायरमेंट है, जिससे भी वो मिलते जुलते हैं इन्वायरमेंट है, सभी का उस पर प्रभाव पड़ता है। दोस्तों थर्ड पॉइंट है कास्ट, स्पेसीज एंड कंट्री। मेनली वो दो मेन पॉइंट ही है, बट उसके ही ये सब सारे पॉइंट जो है उसके ही एक पार्ट है, जिसमें आपका थर्ड पॉइंट है कास्ट, स्पेसीज एंड कंट्री। जाति, प्रजाति एवं देश। जाति, प्रजाति एवं देश का भी व्यक्तिगत भिन्नता पर को प्रभावित करते हैं। जैसे किसी विशेष जाति को आप देखेंगे तो हो सकता है उसके व्यक्ति काफी लंबे होते हैं, तो ये जाति का उस पर प्रभाव पड़ा है। उसी तरह प्रजाति है और देश का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लीजिए आप देखें कि चाइना के लोग थोड़ा सा हाइट में कम होते हैं, उनके नाक थोड़ा चपटे होते हैं, तो इस तरह से देश का भी उस पर, वातावरण का भी उस पर प्रभाव पड़ता है, जिससे व्यक्तिगत भिन्नता की जा सकती है। चौथा पॉइंट है जेंडर आइडेंटिटी, लिंग भेद। दोस्तों ये तो आप जानते हैं कि जेंडर आइडेंटिटी के द्वारा किसी को भी आराम से भेद कर सकते हैं, लड़का हो या लड़की हो, जेंडर के द्वारा व्यक्तिगत भिन्नता कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट है एज एंड इंटेलिजेंस, आयु एवं बुद्धि। एज के द्वारा भी हम व्यक्तिगत भिन्नता कर सकते हैं। एक बच्चे का एज कम होता है और एक बड़े वयस्क का एज ज़्यादा होता है, तो दोनों में विभिन्नता आसानी से आपको पता चल जाएगा। उसी तरह इंटेलिजेंस, बुद्धि, जो बुद्धिमान व्यक्ति होंगे उनसे आप बात करेंगे और जो कम बुद्धिमान है उनसे आप बात करेंगे, दोनों में आपको अंतर मालूम चल जाएगा। तो ये भी आपका व्यक्तिगत भिन्नता का एक फैक्टर है। टेम्परामेंट, स्वभाव के द्वारा भी हम व्यक्ति विभेद कर सकते हैं। एक व्यक्ति के पास यदि आप जाते हैं मदद के लिए तो वो आपको मदद कर देता है, एक दूसरे व्यक्ति के पास जाते हैं तो आपको इनकार कर देता है। इससे क्या होता है? दोनों के स्वभाव में अंतर पता चलता है और ये व्यक्तिगत भिन्नता है। सातवां पॉइंट है लैंग्वेज, भाषा के द्वारा भी हम व्यक्तिगत भेद कर सकते हैं। आठवां आपका एजुकेशन एंड इकोनॉमिक कंडीशन, शिक्षा एवं आर्थिक स्थिति। दोस्तों शिक्षा एवं आर्थिक स्थिति भी व्यक्तिगत विभेद को प्रभावित करता है। जैसे एक शिक्षित व्यक्ति के व्यवहार और एक अनपढ़ व्यक्ति के व्यवहार में अंतर होता है, उसी प्रकार एक आर्थिक स्थिति पूर्ण व्यक्ति और एक गरीब व्यक्ति के भी व्यवहार में अंतर होता है, उसके एटीट्यूड में अंतर होता है। तो इस तरह से शिक्षा एवं आर्थिक स्थिति भी व्यक्तिगत विभिन्नता के एक कारक है। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करें। यदि कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो उसे कमेंट करें, उसका एक्सप्लेनेशन मैं रिप्लाई कर दूंगा। और अब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले तथा सामने की बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि इस पर अपलोड होने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक अवश्य करें तथा इसे अपने ग्रुप एवं अन्य दोस्तों को शेयर करें, ताकि उन्हें भी इसका लाभ हो सके। थैंक यू।